वेलकम बैक वंस अगेन। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। आई एम सॉरी फॉर द लेट एंड डिलेज एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्सेज के मुझे दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट करने पड़ी। हमने 2024 का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई, 2024 के सारे करंट अफेयर्स में आएंगे। हम 10 महीने कर चुके थे, नवंबर और दिसंबर रहते थे, हम नवंबर को स्टार्ट करने लगे हैं। नवंबर के मंथ वाइज सारे के सारे करंट अफेयर्स हम ग्रेजुअली करेंगे। आफ्टर द दिसंबर ये पाकिस्तान है, सॉरी ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, पाकिस्तान करंट अफेयर्स हैं ये, और इंटरनेशनल हम अलग से करेंगे। 4 नवंबर 2024 को पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुई थी, 26वीं तरमीम के पर्सपेक्टिव से ये हुई थी, ठीक है। तब एक अमेंडमेंट हुई थी, वो अमेंडमेंट क्या आर्मीज की थी, एयरफोर्स की थी या नेवी की थी? पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स ऑर्डिनेंस, पाक नेवी ऑर्डिनेंस बिल 2024 था, वो क्या था? तो वो ऑल ऑफ दीज है। राइट आंसर इज 4 नवंबर 2024 को पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ था। और 4 ही नवंबर 2024 को द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यही बिल पार्लियामेंट ने पास किया था, वो कौन सा था? क्या वो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस से मुतालिक बिल था, या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक था, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमेंडमेंट बिल था? तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ये वही बिल था जिसमें आर्मी के बारे में बहुत ज्यादा तरमीम की गई थी और सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट्स के जजेस और इनकी लेजिस्लेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के बारे में बात हुई थी। 25 और 27 नवंबर 2024 को एक बंदी थी क्वीन मैक्सिमा, इसने एज अ यूएन रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का विजिट किया था। और अगर ये भी आ सकता है कि ये पूछा जाए कि क्वीन मैक्सिमा का होमलैंड कौन सा है, तो शी बिलोंग्स फ्रॉम नेदरलैंड्स, नेदरलैंड से बिलोंग करती है। नेदरलैंड का कौन सा है कैपिटल? अगर आपको नहीं पता तो हमारे जीके की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको। गिलगित बल्तिस्तान ने अपना कौन सा फ्रीडम एनिवर्सरी मनाया था 1 नवंबर 2024 को? ये 77th फ्रीडम एनिवर्सरी मनाया था और इसने फ्रीडम कहां से ली थी? फ्रॉम द डोगरा रूल। 2 नवंबर 2024 को एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी कि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 20 मिलियन यूरोस का। 20 मिलियन यूरोस का वो एग्रीमेंट था बिलियन ट्रीज एफॉरेस्टेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट। ये जो सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड लिखना है, उनके लिए एक अहम है ये। तो ये किसने ये बिलियन ट्री एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन होता है दरख्त काटे जाना और एफोरेस्टेशन होता है दरख्त लगाने का अमल, ठीक है। अगर आपने हमारी वोकैबुलरी वाली सीरीज भी नहीं देखी हुई तो जरा देखें, हमने जीआरई वर्ड वोकैबुलरी को कवर किया हुआ है दोस्त। और जीआरई वर्ड वोकैबुलरी अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान में अभी तक पैसों से कवर नहीं कराई, तो हम वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सो फायदा उठाइए। तो ये किस कंट्री के साथ 20 मिलियन यूरोस का बिलियन ट्री एफोरेस्टेशन या एफोरेस्टेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट साइन हुआ था? ये जर्मनी के साथ पाकिस्तान ने साइन किया था। 28th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 से लेकर 8 नवंबर 2024 को, ठीक है। और ये किस चीज की थी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर। और ये कहां पे हुई थी? ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर हुई थी। और ये भी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हैं। अब तक पाकिस्तान के 2,35,000 लोग यूएन के अलग अलग 48 मिशंस में सर्व कर चुके हैं, कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। 10 नवंबर 2024 को यूनिसेफ ने पाकिस्तान के प्रोविंसेस के अंदर जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी परसेंटेज जारी की थी, ठीक है, स्टैट्स जारी किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी जो लोग एजुकेशन वगैरह और इकोनॉमी के बारे में लिखने वाले हैं या जिन लोगों को आगे। तो इस यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, मतलब स्कूलों से बाहर बच्चे? बलूचिस्तान के अंदर हैं। बलूचिस्तान के 65% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं टोटल बच्चों का। वैसे बात करें तो उस यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर टोटल 39% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, जिनका 65% बलूचिस्तान के बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता थोड़ी सी आबादी है। 30% केपीके के बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। 11 मिलियन, फीसद नहीं, 11 मिलियन पंजाब के बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और 6.7 मिलियन सिंध के बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब वो स्कूल नहीं जाते हैं।
13 नवंबर 2024 को जापानी सरकार ने अप्रूव की थी कितनी एड पाकिस्तान के फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ 18.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की एड जापान ने अप्रूव की थी टू गिव द पाकिस्तान। किस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को? हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को डील करने के लिए। पता है हमने थंडरबर्स्ट वगैरह पढ़ा था पिछली करंट अफेयर्स के वीडियो के अंदर। जापान के बारे में बताता चलूं कि जापान की करेंसी येन है और एक येन पाकिस्तान के 1.81 रुपयों का बनता है, मतलब 1 रुपए पौने 2 रुपयों के करीब करीब। कैपिटल टोक्यो है और जापान की करंट इकोनॉमी 4.213 ट्रिलियन की है और ये ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। 17 नवंबर 2024 को खालिद अहमद फौत हो गए। वो क्या थे? ही वॉज जर्नलिस्ट बाय ऑक्यूपेशन। डैश डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा शिबली नुमानी वाज ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान। दैट वाज 110वीं 110th डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा शिबली नुमानी वाज ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान। वो 1857 को पैदा हुए थे और 1914 को वो वफात पा गए थे। उनको फादर ऑफ उर्दू हिस्ट्रियोग्राफी भी कहा जाता है अल्लामा शिबली नुमानी को। अगर आपने हमारी उर्दू की प्लेलिस्ट नहीं देखी जिसके अंदर हमने 2000 एमसीक्यूज कवर कराए, मैं किसी भी एकेडमी आपसे पैसे लेके भी 2000 नहीं कराएंगे, सिर्फ आपको ये करना है कि सुनते रहना प्लेलिस्टें खुद ब खुद तैयारी होती जाएगी। जॉब कर रहे हो हैंड फ्री लगा के सुनो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ सुनते रहो। मेरी ये प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये है ताकि प्रोफेशनल लोगों को असिस्ट कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो वो पैसे दे के अकेडमी में 2-2 लाख 50-50 हजार 20-20 हजार भरते हैं, बाद में जाया भी नहीं जाता तो पैसे जाया हो जाते हैं। सो द पर्पज इज टू लिसन। 20 नवंबर 2024 को मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी 2 कंट्रीज के दरमियान। वो कौन कौन से ममालिक थे? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी और ये हर साल होती हैं, ठीक है। और ये इस बार पब्बी में हुई हैं, ठीक है। और इनका नाम था वॉरियर 8 एक्सरसाइजेस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 22 नवंबर 2024 को इशू किया था एक कॉइन ऑफ RS55 50 रुपए का एक सिक्का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था। क्यों? क्योंकि 555वीं बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? बाबा गुरु नानक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। अगर आपने हमारी पंजाबी की प्लेलिस्ट को भी नहीं सुना हुआ तो भाई बहुत नुकसान में हो, किसी एकेडमी ने इतना अच्छा नहीं कवर कराया हुआ। 23 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई थी पाकिस्तान के अंदर। वो ये था कि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट T20 सीरीज खेली गई थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। कहां पे खेली गई थी? पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले चैंपियन कौन था? ये इंडिया चैंपियन था। ये कौन सी भी ब्लाइंड T20 ब्लाइंड वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज है? ये चौथी है, कंसेक्यूटिवली चौथी है, ठीक है। और इसको जीता किसने था? इसको पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल में हरा के जीता था और वो मैच हुआ था मुल्तान स्टेडियम के अंदर। 24 नवंबर 2024 को 9th मार्टाइडम एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट मनाई गई थी। उनका नाम था मरियम मुख्तियार। मरियम मुख्तियार के बारे में बताते चलें कि ये 1992 में कराची में पैदा हुई थी और ये एक रूटीन अपनी उसमें रूटीन परवाज के दौरान ये 2015 के अंदर शहीद हो गई थी और ये पहली ऑन ड्यूटी पाकिस्तान की फाइटर विमेन फाइटर पायलट थी जो कि ऑन ड्यूटी जिन्होंने शहादत नोश फरमाई। इनको तमगाए बिसालत से नवाजा गया था। 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ बेलारूस बहुत अहम मुल्क है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के फंडे के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान का टिल्ट चूंकि रशिया की तरफ हो रहा है, बहुत अहम डेवलपमेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ बेलारूस को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको। अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको उनका नाम था।
बेलारूस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसकी सिर्फ 9.12 मिलियन की आबादी है। बहुत कम, मतलब सिर्फ 90 लाख के करीब करीब की आबादी है। इसका करंट जीडीपी 71 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ये इसका एक बॉर्डर रशिया के साथ, दूसरा बॉर्डर जो है ना वो यूक्रेन के साथ लगता है। मिन्स्क इसका कैपिटल है एंड दैट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। 27 नवंबर 2024 को पाकिस्तान ने सबसे पहला फर्स्ट टायर 4 डेटा जो है ना सेंटर स्टैब्लिश किया। वो किस जगह के अंदर स्टैब्लिश किया? लाहौर के अंदर स्टैब्लिश किया। और ये सीएम जो मरियम साहिबा उन्होंने कराया। दिस इज अबाउट द इंश्योरिटी ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, कि आपके जो डेटा, आपके जो अवेलेबिलिटी है ऑफ डेटा की, उसको इंश्योर, बैकअप प्लान्स के साथ इंश्योर रखा जा सके। मतलब डेटा शेटा आपका सस्टेन रह सके। ये जो डेटा गुम जाता है, गवा जाता है, इस बारे में उन्होंने एक अच्छा सोल्यूशन निकाला।